कितनी देर तो रह रहे थे? ये अच्छी बात है। यार मेरी ने फोटो मेरे घर बारे थे मेरी कहाँ से लगाए, कहाँ से? हमें ये ट्रेन वीजा मिलता है यहाँ पे, कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हमें खर्च करके रखी है। मुझे बताइए मैं जाऊँगी कहाँ? मेरे पेरेंट्स की 89 में डेथ हो गई, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे गवर्नमेंट इतना बता दे कि मैं कहाँ जाऊँ। सर पासपोर्ट हो गया? सर मैं इस्लामाबाद की रहने वाली थी जी। मेरी शादी 89 में हुई थी। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं इनके साथ यहाँ आ गई थी जम्मू कश्मीर जी। उसके बाद मैं गई नहीं हूँ। बीच में बच्चे जब थोड़े बड़े हुए फिर मेरा ऐसे ही चक्कर लगा। मैं लॉन्ग टर्म वीज़े पे रह रही हूँ, 35 साल हो गए हैं मुझे सर। लेकिन अब अचानक इन्होंने मुझे रात को 9:30 बजे पुलिस भेजी घर पे कि नहीं जी आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। सर मुझे पता चले ना, हमने तो 4 जनवरी का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। अगर CID वालों का फॉल्ट है या कुछ तो इसमें हमारा क्या कसूर है सर? मेरा क्या कसूर है? मैं अब कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये मेरे साथ इस तरह किया। अब मुझे बताएं मेरी बेटी की कंडीशन वहाँ पे इतनी ख़राब है, मैं कैसे चली जाऊँ? मुझे बताए ना। मेरा कुछ ठिकाना होता तो मैं चली जाती, मैं कहाँ जाऊँ? आपके जो पाकिस्तान में जो परिवार था वो है अभी? नहीं सर, मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी 89 में। उसके बाद मैं शादी करके यहाँ पे आ गई थी। मेरा परिवार में कोई नहीं। भाभी थी, उनकी भी डेथ हो गई, ब्रदर की डेथ हो गई। सर होता कोई तो मैं जरूर चली जाती। अपने मायके जाने को कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जब कोई है ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? जबरदस्ती भेज रहे हैं? जबरदस्ती भेज रहे हैं सर। कब आपको बोला गया? रात को 9:30 पौने 10 बजे पुलिस आई हमारे घर पे। उन्होंने बोला मेरी तो कंडीशन इतनी खराब, सारी रात से न सो रहे हैं और अजीब सी कंडीशन हो रही है मेरी। मेरी बेटी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तो बहुत ज़्यादा, वो तो यहाँ तक नहीं आ सकी कि मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी कि अगर मेरी माँ यहाँ से चली जाएगी। लगता कि जो कश्मीरी में हुआ कर कोई राय भुगत रहा किसी परिवार को? बिल्कुल सर, उनको पकड़े ना जो भुगत रहे हैं सर। हमारे सीनों में भी दिल है, जैसा खून उनमें है हमारा भी वैसे ही खून है जो जिनकी डेथ हुई है। लेकिन हम भी उनके लिए गमज़दा हैं, हमें भी बहुत दुख है इस चीज़ का, लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं है ना सर। जैसे आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई किया था। वीज़ा भी अप्लाई किया है 4 अगस्त को हमने, नहीं 4 जनवरी को, मेरा दिमाग सर काम नहीं कर रहा इस वक्त। 4 जनवरी को हमने वीज़ा अप्लाई किया था। फिर उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि जी अब इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि जी 4 मार्च को आपने किया है, जबकि हमने 4 जनवरी को अप्लाई किया है। किया जा रहा है अब मैं क्या बोलूँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। पर आप तो यही सोच रही है ना कि मैं पाकिस्तान में चल जाती हूँ, रहूँगी किसके पास? मैं यही सोच रही हूँ सर, मेरा कोई है नहीं है तो मैं किसके पास जाके रहूँगी? अब क्या सोचा? अब सामान मैं यहीं बैठी हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही। नहीं जाओगे आप? मैं नहीं जाऊँगी सर। लगता है कि आप बोल रहे हैं कि जबरदस्ती आपको भेजने की कोशिश करेगी? नहीं, मैं यहीं बैठी रहूँगी सर। कहाँ जाऊँगी मैं? सारी रात मुझे बितानी पड़े। मैं जैसा भी हो जाएगा, मैं मोदी जी से लगता है कि भारत में 37 साल हो गए आपको रहते हुए, पर अभी सरकारों को ज़्यादा आया या इनको मैसेज वालों को ज़्यादा आया आपको भेजने के लिए? सर कभी इन्होंने किया नहीं है, मैं इनका भी नहीं करती। इस बार इन्होंने मुझे मैं तो लॉन्ग टर्म वीज़े पे रह रही हूँ। इस बार इन्होंने इस तरह किया है, कभी नहीं किया मेरे साथ इस तरह। ये इसी बार इन्होंने इस तरह किया मेरे साथ। तो क्या मांग कर रहे हो आप? मैं यही मांग कर रही हूँ कि मैंने तो जाना नहीं है, प्लीज़ मेरा वीज़ा एक्सटेंड कर दें, यहीं से कर दें, बॉर्डर से कर दें, कुछ करके मुझे वीज़ा एक्सटेंड कर दें, ताकि फिर मैं यहाँ से जाके जम्मू में फिर मैं होम मिनिस्ट्री जाऊँगी, वहाँ पे जाके उनसे बात करूँगी कि हमारा कुछ किया जाए, हमें या तो नेशनलिटी दी जाए या फिर हमारा कुछ साधन करें। इस तरह तो हमें खज्जल करने से कारण क्या बताया गया? हम तो खज्जल कर रहे हैं, खज्जल हो गई हूँ मैं तो। की कारण की दसेगा? कारण कुछ भी नहीं दसिया जी। 10 राती आख्या 9:30 पौने 10 बजे के तुसी रिपोर्ट कर दिता, तुसी निकलो।
ਤੁਸੀਂ हर हालत में जाना है तो की करिए। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही बैठी रहूंगी, चाहे मेरे घर वाले चले जाएं। ये जबरदस्ती भेजने की कोशिश जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रहे हैं सर। जल्दी बोलिए। मेरा ये जबरदस्ती मेरा भेजने तो की वीजा कोशिश भी की, अप्लाई फिर की ਕੀਤਾ करोगे? ਸੀ, लॉन्ग टर्म वीजे ਤੇ मैं रह रही ਹਾਂ नहीं ਇੱਥੇ। फिर की करोगे, जबरदस्ती भेजा गया ਫਿਰ मैं जाके सड़कों ਤੇ बैठांगी और की करांगी सर। भेज देंगे कर देंगे तो फिर सड़क पे ही जाके बैठांगी, कितने जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अपने टाइम पे ऊपर वीज़ा अप्लाई कर दिया एक्सपायरी से पहले, हमारा अपने तरफ से हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब हमें ये नोटिस थमाया गया, इसमें कहा जी कि आपने टाइम पे नहीं भरा और नहीं भरा, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। और ये देखिए डेट ऑफ फाइनल सबमिशन 4 जनवरी 1925, और जबकि एक्सपायरी जो थी वो 8 को होनी थी। उससे पहले हमने अपना काम किया हुआ जी। अगर वो ऑनलाइन है सिस्टम सारा, तो अगर वो कंप्यूटर खोल के नहीं देखते और वो फाइल को आगे नहीं भेजते तो उसमें हमारा कसूर क्या? तो बात क्या हुई है अभी आपकी? अब ये है कि रात को पुलिस आई है, उन्होंने हमें ये नोटिस जो है वो थमा दिया कि आप इंडिया छोड़ के चले जाओ। कितने मेंबर है आप? वाइफ का ये अकेली है। वाइफ अकेले? कितने चिर हो गए उनको यहाँ पे? 37 साल। 37 साल हो गए, तो अभी पुलिस जागी है, ये देखने वाली बात तो ये है। ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। लगता है कि जो पिटीशन बढ़ी हुई है, जो हमला हुआ उसकी वजह से हो रहा है। ये तो हम नहीं कह सकते उसकी वजह से है क्या है, लेकिन हमारा घर तो तबाह कर दिया ना। एक 60 साल की जो लेडी है, वो जिसका बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये इस्लामाबाद से थे। इस्लामाबाद। अब ये किसके पास जाएगी वहाँ रहे, भीख मांगेगी क्या? 37 साल बाद जी। 37 साल बाद, और 37 साल बाद हद ये है कि सिटीजनशिप अप्लाई की हुई है, दी नहीं। ये देखिए, ये सिटीजनशिप के कागज है। माँ क्या रख रहे हो आप? क्या कहना कि हम तो ये कहते हैं सिटीजनशिप दीजिए, ये तो अभी सिलेंडर, ये तो अभी फाड़ के फेंक देंगे अपना पासपोर्ट। ये तो जाना ही नहीं चाहती है कभी। देखिए वो एक होता है कि अगर माँ बाप कोई पीछे हो तो फ्रीक्वेंट आदमी पाकिस्तान जाता रहता है। ये 2020 में गई थी सिर्फ पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट बनवा के वापस आ गई। तो मुश्किल ये आ रही कि जहाँ वहाँ पे किसके पास रह रही है? ये तो हमें भी नहीं पता ना इस वक्त, तो हम उसी में है कि ये जाके करेगी और किसके पास रहेगी।